मैं योगेश प्रजापति। अब आपकी 12वीं क्लास की मैट्रिक्स के जितने सवाल हुए थे उससे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आज का पहला सवाल लिखता हूँ आपका। हमने 5 तक सवाल कर लिए थे। पांचवें सवाल में एक सवाल किया था। अब हम एक सवाल और करते हैं। जैसे aij 2i माइनस j 3i प्लस j। विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी कि इस तरीके से दिया हुआ है और आपको कहे कि 2 इंटू 2 क्रम में आव्यूह बनाइए। आव्यूह बनाइए तो कैसे बनाते हैं? तो हम लिखेंगे aij a11 a12 a21 a22। 2 इंटू 2 क्रम यानी दो ही तो पंक्ति होनी चाहिए, दो ही स्तंभ होने चाहिए। दो पंक्ति में चलते हैं। जैसे i का मान हो गया 1 और j का मान भी 1, 11 12 13 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और स्तंभ ये पंक्ति 21 22 और ये आपका हो गया स्तंभ। जैसे देखो स्तंभ एक किसको बताता है? स्तंभ को। एक बताता है स्तंभ को यानी पहला स्तंभ। 2 और 2 किसको बताएंगे? स्तंभ को यानी दूसरा स्तंभ। ठीक है। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a11 लेने के बाद अब यहां से हमें ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करनी है। तो यहां से कंपेयर करो कि i का मान कितना है 1 और j का मान भी कितना है 1, वो यहां रख देंगे। तो रखेंगे क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा में 3 इंटू 1 प्लस 1। i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है। अब इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करो 2 में से 1 घटाओ कितना आ गया 1। इसको गुणा करो ये हो गए 3 और 1 कितने होते हैं 4। ये आपका a11 बन गया। a11 बनाने के बाद अब बनाएंगे a12। तो a12 बनाएंगे तो इसमें सोचो ये i और ये j है। तो जहां i है वहां i का मान रखना है, जहां j है वहां j का मान रखना है। हम लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस के 2, ये देखो 2 मान है वो j का है। 3 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको सरल करेंगे ये हो गई 2 में से 2 घटाओ क्या हो गया 0। ये हो गया आपके 3 और 2 कितने हो गए 5। 0 में किसी का भाग कितनी बार जाता है 0 बार जाता है। इसके बाद हम याद करेंगे a21 याद करेंगे तो यहाँ i का मान 2 हो गया और j का मान 1 हो गया। तो यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे। 2 इंटू 2 यहाँ 1 रख दिया। ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1। ये हो गए 4 में से कम करो ये हो गए 3 और ये हो गया आपके 6 और 1 कितने होते हैं 7। इसी तरीके से हम याद कर लेंगे a22। अब i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है। तो 2 इंटू 2 माइनस 2 बटा में 3 इंटू 2 प्लस 2। ये हो गया आपके 4 से 2 कम करेंगे कितने आ गए 2 और ये हो गए 6 और 2 हो गया आपके 8 और ये आपस में 2 के पार्ट से कट जाएंगे तो ये बन जाएंगे 1/4। इस तरीके से आपकी ये सभी मान a11 a12 a21 a22 की इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी। सबसे पहले 1/4, फिर ये रख दिया हमने 0, यहां रख दिया 3/7 और ये हो गया 1/4। इस तरीके से हमने अपनी मैट्रिक्स बना ली। अब चलते हैं हम छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठे सवाल की तरफ चलेंगे।
छठा सवाल है आपका, इसमें दिया है 1 2 इंटू 3, 1 2 इंटू 3 क्रम का अवयव है, क्रम का अवयव है। ए बराबर ए आई जे ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें अवयव, अवयव बताया हुआ है ए आई जे बराबर 1/2 और 1/2 और इसमें लिखा है 2i माइनस 3j, इस तरीके से। ये सवाल पहले वाले सवाल की जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पर ये मापांक का साइन आ गया है। पहले संख्याओं को जो हल करेंगे इसमें यदि नेगेटिव संख्या बनती है भी वो भी पॉजिटिव पढ़ी जाती है, तो उसी तरीके से हमें इस बार करना है 2 इंटू 3, तो हम लिखेंगे ए आई जे 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगी अपनी पंक्ति 2 होनी चाहिए, A11 A21 और 3 स्तंभ होने चाहिए, A12 A13 A22 A23। तो ये सभी अभी हम ज्ञात कर लेंगे उसी तरीके से। तो सबसे पहले करते हैं A11 ज्ञात करेंगे तो I का मान 1 और J का मान भी 1 इसके अंदर रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 3 इंटू 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, 2 प्लस के 3 माइनस के, तो माइनस का 1 हो गया। लेकिन मापांक के अंदर सभी मान पॉजिटिव पढ़े जाते हैं, तो ये 1 प्लस का हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/2। इसी तरीके से ज्ञात करेंगे A12, अब I का मान तो 1 ही रखना है, लेकिन J का मान अब 2 रखना है। इसको हल करेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके 6, तो यहां से आया 1/2, ये माइनस के 4 आ गए, माइनस के 4 आ गए, तो 4 आ गए तो यहां से मापांक की वजह से माइनस हटा दो, तो ये बन जाएगा आपका 4/2 यानी 2। इसी तरीके से बनाएंगे A13 बनाएंगे तो 1/2 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो गए 2 और ये हो गए 9, 2 घटा दो माइनस के 7, तो यहां से बन जाएगा आपका ये 7 पॉजिटिव पढ़ा जाएगा, 7 1 से गुणा हो जाएगा 7/2। अब बनाएंगे 21 बनाएंगे तो I का मान 2 और J का मान 1, 1/2, ये 2 वैल्यू यहां रख देंगे और 1 यहां पर, ये हो गए 4, ये हो गए 3, 4 से 3 घटाओ बन गया 1, ये आपका आ गया 1/2। अब बनाएंगे 22, इस बार I का मान भी 2 है और J का मान भी 2, तो ये बन जाएंगे आपके 4, ये बन जाएंगे 6, तो माइनस के आगे 2, तो माइनस के 2 प्लस के 2 बन जाएंगे और 2 का भाग लगने पर बन जाएगा 1। I का मान 2 और J का मान 3, ये हो जाएंगे 1/2, ये हो गए 2 इंटू 2 4 हो गए और ये हो गया आपके 9, 9 में से 4 प्लस के घट जाएंगे तो माइनस के 5 रह जाएंगे, माइनस के 5 इससे गुणा हो जाएंगे और माइनस बाहर आएगा नहीं। माइनस बाहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मापांक के अंदर सभी नेगेटिव मान पॉजिटिव बन जाते हैं। तो अपनी ये मैट्रिक्स बन गई
सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 11 1 12 1 13 का मान कितना है 1/2 2 और ये बन गया आपके 7/2 7/2 1/2 2 7/2 और ये बन गया आपके 1/2 1 5/2 इस तरीके से। तो अब चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अभी आपके 1-2 सवाल और शेष हैं वो करते हैं। अभी ये सवाल हो गया आपका। ये सवाल आपका 6 नंबर। अभी चलते हैं हम 7वें सवाल की तरफ। सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल है इसमें 7वां। इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी 2, फिर लिखा हुआ है 7 व ए बी, फिर लिखा हुआ है -3 और 4 बराबर में इसमें लिखा हुआ है 6 2 7 8 और -3 और 4 और आपसे इसमें ए व बी का मान पूछा गया। कल भी हमने ऐसा सवाल किया था। आज फिर ये देखो बीच में बराबर आ जाता है, ये बताता है तुल्य मैट्रिक्स को, यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अगर मैट्रिक्स बराबर है तो इनके अवयव भी समान संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इस तरीके से ये सब क्या होंगे बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम पता कर गया कि ए प्लस बी किसके बराबर है, ये तुल्य मैट्रिक्स है। तुल्य मैट्रिक्स है तो अवयव बराबर होंगे। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 के, और यहां से ए बी बराबर हो जाएगा 8 के। बराबर होने के बाद इस समीकरण से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से हम a का मान निकाल लेते हैं। a का मान आ गया 6 माइनस बी, इस b को इधर ले गए। अब ये a का मान इसमें पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ये a का मान यहां रख देंगे, ये बन जाएगा 6 माइनस बी और बाहर b बराबर में 8। ये a का मान यहां से हमने रख दिया। अब b से गुणा करो, ये बन जाएगा 6b माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। इसको उधर ले जाओ, बी स्क्वायर हो गया प्लस का 6b हो गया माइनस का और प्लस के 8 बराबर में 0। ये बी स्क्वायर प्लस का हो गया, 6b हो गए माइनस के, ये आपके 6b। अब यहां से बीच वाले पद के हमें क्या करने पड़ेंगे फैक्टर। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। तो यहां से लिखेंगे बी स्क्वायर, ये प्लस के 8, तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे पता चलता है, अब बाहर की संख्या गुणा किया वो 8 है, तो बीच वाली संख्या कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि जोड़ने वाले तो माइनस के 6 हो जाए और गुणा करने पर 8 हो जाए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और माइनस के 4, जोड़ने पर माइनस के 6 हो गए, गुणा करने पर 8 हो जाएंगे। तो ये लिख दिया हमने b। अब यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन आ गया b और यहां से कॉमन लिया माइनस का 4, तो यहां से आ गया कॉमन लेने के बाद b माइनस 2 बच गया। 4 इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस का, तो आपके पद बन गए b माइनस 2, b माइनस 4 बराबर में 0। अब यहां से हमारे b के मान आ गए, b माइनस 2 बराबर 0 और b माइनस 4 बराबर 0, यानी b का मान 2 और b का मान 4,
दो मान प्राप्त हो गए। अब यहां से मैं a का मान लिखेंगे, जब b बराबर 2 तो ये दो वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4, और जब b बराबर 4 तो ये 4 रख देंगे यहां पर, तो बन जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2। तो हमारे मान आ गए, a का मान 4 तो b का मान 2 और a का मान 2 तो b का मान 4। ये हमारे आंसर आ गए। आपको इस तरीके से अभ्यास करना है और आगे के सवाल हल करने हैं। कुछ सवाल मैं आपके अभ्यास के लिए छोड़ देता हूं, अगर समस्या होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं पीछे वाली क्लास, दोनों क्लास है उससे संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और आगामी जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप उसका आंसर देंगे। तो मेरा प्रश्न है कि अदिश मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये आप मेरे को इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि मेरे को पता चले कि आप क्लास को लगातार पढ़ रहे हो। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है ये भी हमें अपने सुझाव के द्वारा जरूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।